2 साल 2.5 साल लगभग इसको भी हो गए हैं, बनते बनते थोड़ा धीरे धीरे करते हुए बना हुआ है। तो मेन स्ट्रक्चर ये पूरा इसमें बेम्बू का ही है, जिस पे लोड बेयरिंग जो आ रही है, लोड्स जो पूरा का पूरा बेम्बू पे है। ये खाली पार्टीशन वॉल के रूप में ही है, जो वॉल्स हैं केवल पार्टीशन और थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन जिसको कहा जाए। तो एक्सपोज ब्रिक पे हम लोग काफ़ी कुछ काम करना चाह रहे थे, तो एक्सपोज ब्रिक्स पे निकाल रही है ना, देखिए एक्सपोज ब्रिक्स पे किस तरह से काम किया जाए, तो उसका ये यहाँ पे ट्रायल रहा है। तो पूरा स्ट्रक्चर अदरवाइज ये बेम्बू का है, मतलब अंदर भी देखेंगे वो पिलर्स जो दिख रहे हैं, ये पिलर्स बाहर से इसको कवर करने के लिए किया है कि वहाँ से कीड़े वीड़े ना जा सकें, ये ना करें, लेकिन अदरवाइज पूरा पिलर उधर से कॉर्नर में देखेंगे दिखेगा पूरा बेम्बू का ही स्ट्रक्चर है। पीछे भी आगे भी, ये भी, इसका भी अंदर तरफ से देखेंगे तो बेम्बू दिखेगा उसमें। अच्छा, इसके अंदर हाँ, आइए आइए आइए। अच्छा, हाँ, हाँ। जैसे बैम्बू का तो बता रहे थे लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। नहीं, किसने कहा? ऐसा नहीं, ये बता रही थी ना हमारी आर्किटेक्ट मैम। हाँ, क्या आर्किटेक्ट मैडम? बैम्बू का लाइफ स्पैन आप बता रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। हाँ? नहीं बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है? किचन में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि स्मोकिंग होती है ना रोज इसमें। हाँ, तो अब यहाँ पे जो बेसिक टाइप होगा प्रकाश, अच्छा, ये पिलर में मतलब ये पिलर का काम ही कर रहा है वो। हाँ हाँ, पूरी तरह से पिलर का ही काम कर रहा है। के लिए थोड़ा सा क्या है, ये हमारा किचन है ना, किचन में सबसे ज़्यादा यहाँ, और जंगल में ही हम लोग हैं, तो जंगल में आप किचन में हैं, तो बरसात के समय यदि आपके अंदर लाइट जल रही है तो बहुत सारे कीड़े आ सकते हैं। तो यदि यदि इसको जाम नहीं करेंगे ना एक तरह से फिक्स करके, तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से जगह बना के कीड़े आ ही जाते हैं। इसीलिए उसको ये करने के लिए, प्लेन सरफेस लाने के लिए उसको हमने ये किया हुआ है। अदरवाइज ये, हाँ, सीमेंट से, और सीमेंट के ब्रिक हुआ है और ब्रिक के ऊपर भी प्लास्टर है, ऐसा है, ऐसा कंक्रीटिंग नहीं है, नीचे से बस कंक्रीटिंग है, जहाँ से दीमक लग सकती है, ये हो सकता है, तो वहाँ पे कंक्रीट किया हुआ है। अदरवाइज ये पूरा बेम्बू पिलर ही है। और ये दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो ये यहाँ पे ना पंखा है ना कुछ है, तो गर्मी में भी आपको लेकिन आराम से रहेगा। किचन होने के बावजूद भी यहाँ पे चूल्हा भी यहीं पर है, खाना भी यहीं बनता है, लेकिन इतना प्रॉपरली वेंटिलेटेड रहता है दोनों हिसाब से। यहाँ से जितना धुआं है ऊपर से निकल जाता है तो उसका वेंटिलेशन होता है, और इस तरफ से भी वेंटिलेटेड है, तो आपको ना ठंड बहुत ज़्यादा लगती है ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और बरसात में तो रक्षा होता ही है। बाकी वॉल्स जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाली वॉल जो है हमारी रिटेनिंग वॉल के रूप में, क्योंकि पीछे पूरा ऊपर तक मिट्टी है ना, ये तो खोद के बनाया हुआ है, इतना इधर का खोद के निकाल के इस तरह पूर किया हुआ है, तो उस हिसाब से ये वाला स्ट्रक्चर बस हमारा रिटेनिंग वॉल के रूप में है। अदरवाइज वॉल की भी जरूरत नहीं होती। अच्छा, हाँ, अदरवाइज वॉल की बेम्बू का ही पूरा आप बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच में मटेरियल क्या है भाई? सीमेंट रहती है? हाँ हाँ, सीमेंट रहती है। क्या यहाँ दीमक आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह पे है, तो दीमक है, हाँ, कुटीर में भी है, सारी जगहों पे है। तो दीमक के जब शुरुआत के हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद लगा कि यार दीमक से बचने के लिए या तो फिर पूरा चूना और ये वाला चीज़ किया जाए, मिट्टी पे बहुत सारा काम हो पाना थोड़ा मुश्किल रह रहा था। टर्माइट्स। तो ये जितना विंडो वाला एरिया है ये मेटल मैश से कवर्ड है, बाकी का हाँ 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 वही जो आप बता रहे थे कीड़े वगैरह। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मच्छर कीड़े सभी तरह की जो चीज़ें हैं, तो बाकी इससे मेटल मैश से कवर्ड है। मतलब ये किया इस कारीगरी को किए कौन, मतलब आप यहीं के कारीगर हैं, पास के ही, यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर एक गांव है, तो वहाँ के लोग हैं। ये बैम्बू कहाँ से आता है? बेम्बू भी लोकल ही है, एमपी का ही है, ये वही उसी जगह के हैं जहाँ के वो कारीगर हैं, उसी के आसपास। सतना यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट सतना है, उधर से ही है। कितना कॉस्टिंग पड़ा हुआ है लगभग इसका? यार यहाँ के कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो बहुत कॉस्टिंग निकालना बड़ा मुश्किल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ टूट फूट, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारा कुछ हुआ है। तो किसी भी स्ट्रक्चर का उस तरह से नहीं है, हमारे सारे स्ट्रक्चर्स एकदम अलग अलग तरह से हैं, किसी का कुछ है किसी का कुछ। अब जैसे ये पूरा ब्रिक वाला जो है, इसमें शिरीष था, हाँ, शिरीष और आयुषी यहाँ पे थे, तो ये पूरा ब्रिक स्ट्रक्चर्स का, हाँ, ब्रिक स्ट्रक्चर्स का किस तरह से किया गया है, क्योंकि क्या है, मसाला गिरता है, यदि आप वो करेंगे ना, जुड़ाई करते हैं, तो ये ब्रिक्स के ऊपर आपका सीमेंट का मोटर जो है वो गिरता है,
तो वो उतना ना गिरे तो उसके हिसाब से फिर, और गिरना बस नहीं है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन भी होना है ना, वो सारा कुछ एकदम एडहियर्ड होना है। बहुत सारे जिग्स बनाए हाँ, तो उसके जिग्स बनाए हुए थे अलग अलग तरह से कि कितना, फिर उसकी लेंथ एक बार में कितना बन पाएगा, कितना, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं। बट अदरवाइज कॉस्टिंग बहुत नहीं आती है। अदर खुद ही आप लोग एज्यूम कर लो ना, जो मेन कॉस्ट इसमें है वो केवल ये टीन की है, यदि देखा जाए तो। हाँ, बैम्बू भी बहुत, कितना बैम्बू लग रहा है कंपेयर्ड विथ ब्रिक एंड मोटर, कुछ भी नहीं लग रहा है ना। ये 100 बैम्बू भी हुए, यदि मान लीजिए 200 रुपये का भी एक बैम्बू हुआ, कितना हुआ? 20,000 रुपये। 100 बैम्बू से ज़्यादा तो नहीं है इसमें। पिलर्स ही हैं कितने हैं जो कितने, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हो तो 10 मतलब 40 पिलर का हो गया, और ये बीम्स का है, ट्रस का है। 100 150 मान लो, 200 मान लो, 200 का भी 200 रुपये भी साइड के लेके 40,000 रुपये। वो एक शीट, ये पूरी शीट की कॉस्टिंग आपकी उससे 1.5-2 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी शीट का। हाँ, वो she costs about नॉट एंटायर and depends on the length कितना बड़ा है। ये एक शीट कितना कितना बताया, 3-4 हज़ार रुपये की आएगी ना। ये 14 या तो 16 फुट बाय 3 फुट जो रहती है वो, तो वो 2,000 से शुरू होती है। हाँ, अभी कंपनी के ऊपर है, जिंदल का है तो महंगा है, बिल्कुल महंगा बिल्कुल बिल्कुल, तो उस हिसाब से है वो, इसकी कॉस्ट होती है। ईंट जो है ये तो सामान्य ईंट ही है। हाँ, ये सामान्य ईंट ही है। और ये जो मटेरियल है ये यहाँ ये सीमेंट ही है, सीमेंट ही है। सीमेंट ही है। हाँ, रेत और सीमेंट वाला जो है। फ्लोरिंग का एक ही है ये? फ्लोरिंग तो मड फ्लोरिंग ही है, मिट्टी ही है। सीमेंटेड वगैरह इसका कुछ किया, बेस आपका जो जनरल मिट्टी जो हमारी हार्ड मुरम है उसको अच्छा रैम कर लिया है ना, जितना लेवल करके जितना कूटना है जितना है। उसके बाद ये वीट स्ट्रॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हस्क, हाँ स्ट्रॉ है ना, वीट स्ट्रॉ जो होता है, एंड मड, बस उसमें और कुछ नहीं हमने मिलाया है। थोड़ा नमक डाला है उसके लिए। हाँ, नमक डाला है दीमक नहीं आने के लिए, टर्माइट रेजिस्टेंट बनाने के लिए। गेहूं का भूसी नहीं, गेहूं का भूसी। चावल का भी डाल सकते, चावल का जो बस होता है ना, हाँ, वो भी डाल सकते हैं। बस वो सब लेंथ के फाइबर चाहिए, बड़ा भी छोटा भी। जिसको होल्ड करके रख सके, मिट्टी को थोड़ा सा बहुत क्रैक्स ना आए। तो उसका 2 इंच to 3 इंच और इसके नींव में पत्थर ही है, केवल पत्थर। देखो, नींव की जरूरत हमको बहुत पड़ी, मतलब यदि वजन देखा जाए तो पिलर्स पे है, ये तो पूरा बैम्बू पिलर्स पे ही वजन है ना, तो नींव यदि नहीं भी डालते तो चलता है यहाँ पे। फाउंडेशन ये, क्योंकि पिलर स्ट्रक्चर्स है, पिलर स्ट्रक्चर में नींव की इतनी जरूरत होती नहीं है। जब उस पर अब बाकी हमारे जो सारी चीज़ें हैं, लोड बीरिंग जो जितने हैं, कोई भी हमारे उसमें बाकी में कॉलम्स नहीं है। इस पर जैसे कॉलम स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा कॉलम्स है, बाकी में कॉलम्स या पिलर्स नहीं है, तो वो लोड बीरिंग है, वॉल ही लोड बेयर कर रही है। अभी वॉल के ऊपर कोई लोड नहीं है, दे आर जस्ट पार्टीशन, मतलब एक शो के लिए है और थोड़ा सा पार्टीशन के लिए ही है कि नीचे से एकदम गाय और कुत्ते और बिल्ली ये सारी चीज़ ना आ सके, उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस पर फाउंडेशन की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमने डाली है क्योंकि हमको नहीं क्लियर आ रहा था, पता नहीं था, और ऐसे प्लांट वाला नहीं है ना हम लोग, तो मैं बोल रहा हूँ, आप जो पूछ रहे थे कॉस्टिंग का, कि ये एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, बट लेटर ऑन वी रियलाइज को इतनी ज़रूरत नहीं थी इसको। नीचे प्लिंथ बीम भी डालेंगे? नहीं, प्लिंथ बीम डीपीसी कहलाता है, डीपीसी डाला हुआ है, वही नीचे से दीमक वगैरह उस पर ना आए, तो एक हाँ क्या बोलते हैं इसको, नाम मुझे भी नहीं आता। अच्छा, डैम प्रूफ, हाँ, 2 इंच का जो फाउंडेशन जो बनाया है उसके ऊपर में नीचे से डैम्प वगैरह ना आए, डैम्पनेस ना आए। पीसीसी बोलो, डीपीसी में कई लोग बहुत मॉडर्न चीजें, तारकोल होता है ना, तारकोल का भी कई लोग पेंट कर देते हैं, पूरा स्ट्रक्चर सिविल का होता है, और उन्होंने पीसीसी की तरह किया, छोटा दे दिया बैंड कंक्रीट का, तो वो डैम्प भी नहीं, डैम्पनेस भी नहीं आया, और वो भी नहीं हो, क्या बोलते हैं, दीमक भी नहीं आया। हाँ, और ये स्टोव भी है हमारा उसी तरह से, इस पे भी थोड़ा बहुत देख के सोच के कोशिश की है हम लोग कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से क्या हो सकता है। ये तो सिंपल स्टोव्स ही हैं, ये पीछे उसके हीटिंग वो करने के लिए है कि यहाँ पे भी आप पानी वानी गर्म रख सकते हैं, ये सारे होल्स जो हैं, या बन के जो खाना बन के रेडी है उसको भी कंटिन्यू हीट रखना है,
तो वहाँ पीछे रख सकते हो, धीरे धीरे गर्म होता रहे, है ना। तो ये 3 है उसमें, तो आराम से वो सारे चल रहे। ये जो है ये ग्रिल का काम करता है, फॉर ग्रिलिंग द थिंग्स। हाँ, फ्रॉम द बॉटम हियर यू पुट नेट्स, ये जो हुक्स बने हुए हैं ना, ग्रूव्स बने हुए हैं, तो इसमें एक नेट डाल देते हैं, नेट की एक जाली ऐसे जो बनी हुई है, उसी की नेली, तो नीचे से आग लगाया। आग सेपरेट आग। हाँ, सेपरेट आग। तो नीचे से आग लगाया आपने, और उस आग से एक के ऊपर एक वो होके आ जाता है उसमें, और वो ओवन का काम करता है उस तरफ वाला जो है। हाँ, और इसे धुआं कहाँ निकल जाता है ऊपर से? धुआं तो ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि अभी पूरा प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड है। अब अपने यहाँ तो देखो तो डेली खाना बन रहा है, अलग से कहाँ धुआं निकलते दिख रहा है, लग रहा है। ग्रिलिंग करते हैं यहाँ पे? ग्रिलिंग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्वांटिटी बड़ी होती है तो बाहर ही हो जाती है, ओपन ही ग्रिलिंग है। आज ये ग्रिल होके आया ना अभी, ये क्या है, बैगन। ये बैगन अभी ग्रिल होके आए वहाँ पे, थोड़ा बहुत करना है तो इसी में हो सकता है। वो ये मिट्टी ईंट का है, हाँ, ईंट और मिट्टी का, मिट्टी मड मड पैकिंग। हाँ। और ये होल क्यों बने हुए हैं? ये धुएं के लिए है, धुआं के लिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बनाया हुआ है कि यहाँ का भी धुआं निकलना तो उस तरफ निकले। ऐसा सोचा था, लेकिन वो जरूरत पड़ी नहीं हम लोगों को, अदरवाइज हाँ ऐसे ही चला जाता है ऊपर आराम से। उसका एक और बेनिफिट है, आपका बैम्बू ट्रीट होता रहता है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है कि यदि आप ये धुआं रोक के एक जगह से निकालेंगे तो ये बैम्बू के ट्रीटमेंट में 3-4 चीज़ें जो होती है, उसमें एक स्मोक ट्रीटमेंट भी होता है। पुराने हमारे जो लंबे समय तक घुन लगना है, घुन इज व्हाट यू कॉल, बोर्स जो होते हैं, हाँ, तो वो भी नहीं होता है और टर्माइट्स भी नहीं आ पाती, दोनों चीज़ें हैं, तो इट फंक्शंस बोथ वेज। इसमें अभी ट्रीटमेंट किए हुए बैम्बू? हाँ, ट्रीटमेंट किया हुआ है, लोकल ट्रीटमेंट ही जो है हमारे पास में टैंक है एक, केमिकल ट्रीटमेंट, बोरिक एसिड बोरिक एसिड, उसका कॉम्बिनेशन होता है। बनाया आप लोगों हाँ, टैंक बनाया, वो गौशाला है ना, गौशाला उसके नीचे ही है ना। ने? अच्छा। और यहाँ पर भी दोनों तरह की अरेंजमेंट है कि आप नीचे भी बैठ के खाना बनाने का, ऊपर भी, लेकिन ऊपर कभी हमारे बनाने की जरूरत पड़ी नहीं है, नीचे ही सब लोग बनाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, हाँ। अवन में कैसे हीट करते हैं? यहीं से यही वाला हीट जाता है। अच्छा, इसको पूरा बंद करके रह जाता है। बंद क्या कहना, उसकी वो जो आग जो है उसको अंदर कर दो आप थोड़ा ना, उसी से हो जाता है। ये बिस्किट वगैरह बना के बना 1-2 बार ट्राई किए, ज़्यादा तो यहाँ होता नहीं है। अभी उसका कवर लगना है, उसका टेम्परेरी करके किया हुआ था। हाँ, एक जैसे ये डोर्स लगे हुए ना छोटे छोटे, ये हमारा सब्जी वगैरह रखने के लिए डोर है कि वहाँ से भी पानी रहता है, नीचे ज़मीन की भी ठंडक है, तो ठंडा अपने आप रहता है, और ये वेंटिलेटेड भी है, इसमें जाली वगैरह लगा रखी है दोनों तरफ से, तो हवादार रहता है। तो जितना हमारा सब्जी है वगैरह जो वेजिटेबल्स आती हैं, क्योंकि फ्रिज विज तो है नहीं है, तो सारा इसी में ही स्टोर रहता है। नीचे किया हुआ है भैया वो? हाँ, वो नीचे किया हुआ है। तो ये हमारा नेचुरल फ्रिज का काम करता है। सही। फ्लोरिंग में आप इसमें नहीं है, अंदर वाले में है। इसमें तो खाली ऐसे यही सरफेस है, इसी के ऊपर गोबर लीप दिया गया है, इसीलिए वो पत्थर पत्थर मिट्टी मिट्टी दिख रही है। वो जैसे वहाँ पे वो कुछ आदरेशे वगैरह इसके अंदर होल था स्टोन के अंदर। होल नहीं है, आधा इंच का ही है, खाली रेस्टिंग पॉइंट है। ये टूट गया था तो इसलिए उसको कंक्रीट किया, बाकी में नहीं है। फिर ये ऐसे ही बैठा उस पे। बस बैठा ही है, ये आधा इंच का ही है, हाफ इंच, so that it is just resting on it, that's it, it doesn't come out। उसके लिए इतना हल्का सा ग्रूव किया हुआ, ग्रूव जो बनाते हैं ना झोलता बट हाउ इज दिस फिक्स्ड? जस्ट ऑन दैट? है, इट इज आल्सो केप्ट। हाँ, वो उससे भी नहीं है, इट इज जस्ट केप्ट। एक्चुअली ये भी टूटा हुआ है, तो टूटा होने के कारण उसको चिपे उसका थोड़ा फिलिंग कर, जैसे यहाँ देखो ना, यहाँ के देखो ये
ये सब सेकंड हैंड है, तो उसको बराबर करने के लिए थोड़ा सा किया हुआ है, अदरवाइज इट इज केप्ट ओवर देयर। फिर उसका प्रेशर और लोड ही तो उसको हाँ होल्ड कर रहा है। आपने इसको कोट किससे किया हुआ? इस कॉलम्स कोट किया आपने, बाकी और हाँ चीज़ें बाकी नहीं नहीं, ये पेंट है, पेंट ही है। क्योंकि कब से आई मैं सोच रही थी ना बैम्बू साहब कैसे है ये, देन रियलाइज थिंकिंग कि कुछ तो पेंट है। इसमें पेंट किया हुआ है। हाँ, ये वाले में पेंट, क्योंकि अब पानी एक्सपोज होता है ना इससे, तो थोड़ा सा बचा के रखना है। सेम कलर का पेंट है। हाँ, उसका कॉम्बिनेशन ऐसा बना के रखा हुआ है कलर का। नहीं चल रहा है उसमें। आ इधर, क्या हो गया? बोल रही है इसको नहाना है और बोल रही है तुम खड़ी रहो। आजा।